हम लोग बस घंटा हिलाने के चक्कर में और मौलवी बनने के चक्कर में। एक मिनट नहीं, बोलो आपने घंटा क्यों बोला? मैंने घंटा क्यों बोला आपने? नहीं, घंटा नहीं बोल सकते आप, घंटा बोल नहीं सकते। मंदिर मस्जिद के चक्कर में हम लोग युवा पड़े रहते हैं। मोटी मोटा मंदिर मस्जिद के चक्कर में ऐसे लोग हैं हिंदू का नाम में कलंक है ये कह रहे हैं कि मोटी मोटा कि हम लोग हिंदू मुसलमान के पास मुसलमान के चक्कर में रहते हैं। और हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हमारा काम अब हमारे पास कुछ है ही नहीं, वही हिलाते हैं। हिंदू मुस्लिम तो कांग्रेस करती है, बीजेपी कभी नहीं की। मोदी ने घर बनाए, उसने सबको दिए, शौचालय बनाए सबको। ये तो नहीं बोला ये मुसलमान है इसको नहीं दूंगा, ये हिंदू है इसको नहीं दूंगा, सबको दिए। लगातार आप लोग बजट को लेकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि आपका काम ही विरोध करना, हर मुद्दे पर विरोध करते सरकार। जो सरकार कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, अगर उसकी गलत रणनीति होगी, गलत काम होगा तो हम लोग विरोध करेंगे। हम लोग क्या गलत कर रहे हैं? सरकार गलत कर ही रही है। मैंने आपसे पहले ही बोला था 29 स्टेट है, दो ही स्टेट पे फोकस डालना, दो ही स्टेट पे फोकस क्यों डाला? बाकी 27 राज्य के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के या अदर कंट्री के तो है नहीं, वो भी तो इंडिया के भी हैं, इंडिया के ही है ना, उनको भी तो कुछ ना कुछ देना चाहिए। क्यों दो स्टेट पे उनका फोकस है? चलिए, कौन से दो स्टेट बजट से आप सहमत हैं? बिहार एंड आंध्रा। बिहार और आंध्रा उसमें ज़्यादा फोकस कर रहे हैं बीजेपी वाले। ऑन बात करो, ऑन माइक मैं सुन रहा हूँ। आपने जो बोला है वो बताओ ना। बोलो। हाँ बोलो। ये कह रही सरकार जो है बिहार और आंध्र प्रदेश पे फोकस की, बाकी राज्यों को छोड़ दिए उसके हाल पे। कह रहे हैं कि दिल्ली में भी क्लीन स्वीप हुआ था, 7 स्टेट ले गया बीजेपी, क्या मिला? कुछ मिला? सरकार किसकी है अभी बीजेपी दिल्ली में? अरे भैया, दिल्ली में सरकार किसकी है मुझे बताओ। दिल्ली में आम आदमी का, केंद्र में किसका? बजट पास कौन करता है? बजट पास कौन करता है बताओ ना मेरा। केंद्र सरकार करती है। तो फिर कौन बजट कौन देगा? केंद्र देगी या मैं आम आदमी बता रहा देगा? हूं, अभी आज आम आदमी पार्टी रोना कर रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है काम करने के लिए। जब सत्ता में आई थी बेइंतहा पैसा थे, पैसे कहाँ गए? आपने आम आदमी पार्टी ने काउंट करवाए, पैसे कहाँ गए? किस काम में लगाया आम आदमी पार्टी ने? रोड बनवाए उन्होंने, यमुना बनवाया उन्होंने, मेडिकल बनवाया उन्होंने, गरीब जनता। मेडिकल के बारे में इनसे बात कर रहा हूँ। एमसीडी के अंदर आता भी क्या है ना, कम 14 अस्पताल बन रहा है। बताओ, प्लेस गिनवा दूं? बताओ। अरे भाई, दिल्ली सरकार कौन सा नाम बताओ? नाम प्लेस बता रहा हूँ, प्लेस बता रहा हूँ। पहला ज्वालापुरी, अच्छा, नोट डाउन करो। दूसरा मादीपुर, तीसरा नरेला, चौथा विकासपुरी, पांचवा हैदर समयपुर बादली। 2 और है जो जगह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। 2 और है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। कोई किसी का 1500 क्षमता बेड का, किसी का 3000 है, किसी का 600 है, किसी का 700 है, ऐसे है। मोहल्ला क्लिनिक में काम क्यों नहीं हुआ अभी तक? मोहल्ला क्लिनिक में काम क्यों नहीं हुआ? ठीक है, वैसे ठीक है। मोहल्ला क्लिनिक में क्या नाम है, आम आदमी फेलियर है। आप एम्स में भी फेलियर हो, मेरी सुन लो। एम्स की मैं बात करता हूँ, ठीक है ना। बस स्ट्रक्चर खड़ा कर देने से ट्रीटमेंट नहीं होता। मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। गोरखपुर में 2018 में एम्स बना, ठीक है ना। ये बताओ, एम्स बड़ा हॉस्पिटल होता है कि मेडिकल कॉलेज होता है कि पीजीआई होता है? एम्स बड़ा होता है ना, सबसे बड़ा। हमारे यहाँ ये हाल है, हमारे यहाँ ये एम्स का हाल है कि लोग सबसे पहले कोई क्रिटिकल, हाँ, गोरखपुर बीआरडी बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज है, एक एम्स है बगल में ही, और एक पीजीआई अपने लखनऊ में। तो सबसे पहले बंदा कहाँ जाता है? एम्स में जाता है, वहाँ से रिफर होकर पीजीआई में जाता है, वहाँ सॉरी बीआरडी में जाता है, बीआरडी से जाकर पीजीआई में। अपने यहाँ उल्टा चलता है। लोग पहले वहाँ पे क्या करते हैं? पहले मेडिकल में जाता बंदा, पीजीआई में जाता, फिर एम्स में आता है। वहाँ पे सीधे उल्टा होता है। अगर एम्स के नाम पे हॉस्पिटल बनाया तो कंप्लीट ट्रीटमेंट भी होना चाहिए था, होना चाहिए कि नहीं चाहिए? आप लोग एम्स का नाम लेके है, केवल बैंक बैलेंस बनाए तरीके से कहा जाता है, आपने काम नहीं किया। एम्स बनवाते ही नहीं आप लोग। एम्स दरभंगा देख लीजिए एग्जांपल के तौर पे। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं है। बस क्या है, बस गजट में, प्रेस में आया, बाकी कुछ नहीं हुआ है। आज जो बना भी है वहाँ पे कोई काम नहीं है, वहाँ पे कुछ नहीं है। मेरी सिस्टर थी, मैं 2018-19 की बात कर रहा हूँ, कार्डिक की पेशेंट थी। अगर वहाँ पे कंप्लीट ट्रीटमेंट होता तो मैं वहाँ इलाज कराता। मैं दिल्ली लेके नहीं आता, दिल्ली उसके कार्डिक की वजह से उसकी डेथ हो गई। मैं यहाँ क्यों लेके आता? अगर एम्स है तो कंप्लीट ट्रीटमेंट होता। मोहल्ला क्लिनिक का तो आप आवाज उठा रहे हो, फिर भी मोहल्ला क्लिनिक में ये कह रहे हैं कि बस चुनाव तक आप लोग सीमित रखते हैं बातों, उसके बाद काम हम नहीं करते आप लोग। इन भाई साहब वो काम दिख नहीं रहा है ना। नहीं, तो आप होगा तब तो दिखेगा भैया, नहीं दिखेगा ना। 2014 से पहले एम्स कितने थे? कितने एम्स थे? तो दिया, मान लो आपने, आप कितना बता रहे हो? 22 बता रहे हो ना, मैं 44 मान लिया। लेकिन अगर एम्स बनाया तो वो काम भी तो करना चाहिए, काम भी तो करना चाहिए कि बस ढांचा से, स्ट्रक्चर से नहीं होता है ना। सुविधा है नहीं, फैसिलिटी भी तो ढांचा इनके हिसाब से ढांचा वो दिख रहा है, लेकिन क्योंकि जीता जागता उदाहरण मैं हूँ, मेरे साथ वो घटना घटित हुआ है, मैं हूँ। सॉरी प्लीज, ऑन कैमरा। अरे आप बात सुने, देखो जी,
इनके हिसाब से इनको बहुत दुख है भाई के सबूत मैं एग्री कर रहा हूँ मैं। इनके भाई को बहुत दुख है, इनके एग्री कर रहा हूँ मैं। बट अभी जो कंडीशन है विकसित भारत बहुत विकसित हो रहा है। ये नहीं का सिर्फ एक मेडिकल को आपने पकड़ लिया, 2 मेडिकल को पकड़ लिया आपने। आप मुद्दा उठाओ के मुझसे बात करेंगे ना। हम गोरखपुर से आते हैं भैया, मैं और स्टेट की तो बात छोड़ो, ठीक है ना, अपने गोरखपुर की बात कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे गोरखपुर में है। एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हटा दो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बड़ी तो आप ही की सर से है। डबल इंजन का सरकार भी ये भी बोलो, लेकिन कुछ नहीं है। हम लोग बस घंटा हिलाने के चक्कर में और मौलवी बनने के चक्कर में। एक मिनट नहीं बोलो आपने घंटा क्यों बोला? मैंने घंटा क्यों बोला आपने? नहीं, घंटा नहीं बोल सकते आप, घंटा बोल सकते हैं। मंदिर मस्जिद के चक्कर में बस हम लोग युवा पड़े रहते हैं। मोटी मोटा मंदिर मस्जिद चक्कर में ऐसे लोग हैं हिंदू का नाम में कलंक है। ये कह रहे कि मोटी मोटा कि हम लोग हिंदू मुसलमान मुसलमान के चक्कर में रहते कौन हैं। हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? हमारा घंटा क्यों हिला रहे हो आप? हमारा काम अब हमारे पास कुछ है ही नहीं, वही हिलाते हैं हम लोग बस इसी के चक्कर में, क्योंकि कुछ है ही नहीं। बता दो, ये अपनी बातें व्यक्त नहीं कर पाए। ये कह रहे हैं कि ये लोग लगातार हिंदू मुसलमान फंसे रहते हैं। ये भाई अगर हिंदू मुस्लिम होता तो विकसित भारत देश में आज तक विकसित नहीं होता, इन्हें देश तरक्की नहीं करता। मैंने यूपी क्या बात कर रहे हो आप? महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई कहाँ बढ़ती जा रही है? अभी दिख रहा है ना। कांग्रेस चली गई नहीं तो डेटा सस्ता हो रहा है, आटा महंगा हो रहा है। डेटा सस्ता हो रहा है, आटा महंगा हो रहा है, महंगाई नहीं है। कारनामा है। क्या कर रहे हैं? कांग्रेस जो है अगर वो और 10 साल रह गई होती जब तक मोदी है तो मनमोहन सिंह पहला आदमी था जिसने हिंदू मुस्लिम किया था। बोला कि जितने संसाधन है सारे के ऊपर मुसलमानों का हक है, हिंदुओं का कोई हक नहीं है। ये पढ़ के पार्लियामेंट में बोला है, आप किसी को पूछ लेना। तो हिंदू मुस्लिम तो कांग्रेस करती है, बीजेपी कभी नहीं की। मोदी ने घर बनाए उसने सबको दिए, शौचालय बनाए सबको। ये तो नहीं बोला ये मुसलमान है इसको नहीं दूंगा, ये हिंदू है इसको नहीं दूंगा, सबको दिए। कांग्रेस मेरी बात सुनिए, आप कह रहे कांग्रेस एक गद्दार पार्टी, ठीक है, मान लेता हूँ। जिस तरीके से कांग्रेस वाले आरोप लगाते हैं कि आपकी पार्टी, आपकी सरकार लगातार समाज में भेदभाव फैलाती है। अरे वो हिंदू मुस्लिम वो आदमी जब भी बाहर जाता है, राहुल गांधी, यहाँ दंगे हो जाते हैं। आप इतना सोच लो कौन कैसा है। कहाँ जा रहे हैं बताइए, एग्जाम्पल। मुझे बहुत हो गया, मैं उधर बहुत देर। आरोप कैसे लगा सकते हैं? अरे आप बोल दीजिए, उनको पूछ लीजिए वो आदमी कब बोला है देश के बारे में, कब अच्छा बोला उसने। जॉर्ज सोरोस को क्यों मिलता? चाइना से 125 करोड़ क्यों लिया उन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन में? वो क्या देशभक्ति के लिए लिया? बताओ मुझे। आप भी तो ले रहे थे ना? कौन? नहीं, हम क्यों लेंगे भैया, हम तो गोली देते हैं सिर्फ। वो भी वो वाली। मैं फौजी आदमी हूँ, इस तरफ घटिया आदमी नहीं काम करते। आपका इशारा किसकी तरफ है? सुनिए तो, आप जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। नहीं, बस इतना बात बहुत है, आपको समझ में आया तो इतना बहुत है। यूपी में जो नाम प्लेट को राजनीति लेके चल रही है, उससे तो आप सहमत होंगे? आपकी बात उतना लग रहा है क्या? यूपी में जो राजनीति चली नाम प्लेट से सहमत हूँ कि अगर मेरे को अगर हॉस्पिटल जाना है तो मैं अपना सारे बाप का नाम, जाति पाति सब लिखता हूँ, सब लिखता हूँ मैं। तो मेरी आइडेंटिटी मैं क्यों छुपाऊं? मैं जो हूँ मैं क्यों छुपाऊं भाई? आप बताइए मुझे, मैं क्यों छुपाऊं? सरकार क्यों बोलेगी आइडेंटिटी के लिए? सरकार क्यों बोल रही है? उन्हें ये तो नहीं बोला कि ये करेगा, सब करेंगे। तो उसमें कहां से एक को बोल दिया? ये फैलाता कौन है? मुलायम का बेटा, राजीव का बेटा। ये सबको खानदान खतरे में है, संविधान खतरे में नहीं है, इनके खानदान खतरे में है।